इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानस में, राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, शिव पुराण में, महारामायण, माँ की कथा में, किसी भी कथा में कोई चतुराई नहीं है, सहज अवस्था है। और यह सहजावस्था ही हमको शांत रखती है, एकदम शांत कर देती। जानते हैं, मनुष्य का जीवन पाकर हम और आप जो शांत नहीं रह पाया, क्या करेगा? शांत रहने का अभ्यास न हो, शांत रहने का व्यवहार हो, सब शांत रहे। मेरे राम जी को देखिए ना, सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का सहज स्वरूप है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम देने वाले। उत्पात और आक्रोश की भी अवस्था आती है तो मेरे सरकार कैसे मंजिल मंजिल मुस्कुराते रहे, बल दबल। इष्ट देव की कथा, पूर्णावतार की कथा, एक भी जीवन का झरोखा आप नहीं पाएंगे जहां मेरे प्रभु अशांत हो गए। वन में भी मेरे राम जी कैसे शांत रहते हैं। मानस मन के निकट का ग्रंथ है। मानस का अंतरंग ग्रंथ है। श्रद्धेय मनु जी महाराज, शिष्ट के प्रथम पिता मनु जी महाराज ने भगवान से वर मांगा, आप जैसा पुत्र क्यों, जो मानव संस्कृति के लिए एक निश्चित जीवनचर्या जी जाए। हमारी सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति है, श्रेष्ठतम। किसी का कुछ महीना, किसी का कुछ साल, किसी का कुछ साल, हमारा तो पता ही नहीं है। 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख, अरे राम राम, कितने वर्ष के संस्कृति के परिकर हम लोग हैं। सनातन संस्कृति का ना सानिध्य है, एक जन्म का काम नहीं। एक जन्म की तो योजना ही नहीं करनी है। छूटेगा ये कुछ नहीं, छूटेगा छूटेगा, छूटेगा तो तत्व छूटेगा, छूटेगा तो सिद्धांत छूटेगा, छूटेगा तो हमारी चेतना में आया वह व्यवहार छूटेगा जो हम आगे फिर प्राप्त कर लेंगे। मानस के 7 कांड हैं। 7 कांड माने 7 रुकने के स्थल, सप्त सीढ़ी। भगवान ऊपर वाली सीढ़ी पर विराज रहे हैं, ऊपर वाले चबूतरे पर बैठे हैं। इन 7 सीढ़ियों पर होते हुए क्रमशः जो 7 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिनों की यात्रा करता हुआ वहां तक पहुंचेगा। भगवान अपने आप सहज में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए 7 कांड है। एहिमह सुभग सप्त सोपाना। सोपान माने सीढ़ी। कह लिए रघुपति भगति केर पंथाना, माने विश्राम स्थल। परमात्मा की भक्ति को करने के विश्राम स्थल, दौड़ नहीं, विश्राम कर कर के भक्ति करिए। हम लोग बिना विश्राम किए लगातार भक्ति करेंगे 27 दिन। यहाँ से सालासर से हिंगोली महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से 2 दिन का विश्राम द्वारिकाधीश हरिहर। हाँ,
भगवत कथा ही विश्राम है। 7 सोपान है, 7 सीढ़ी। कैसे प्रारंभ होगी? आज तो बचपन से प्रारंभ होगी। बालकांड भगवान का पाए है। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोह है। बालकांड मने हमारा बचपन इतना सुसंस्कृत हो, संस्कारित हो, शीलवान हो। अयोध्या युवावस्था अपने आप सहजावस्था में आ जाती है। बचपन बिगड़ना नहीं चाहिए और युवानी भटकनी नहीं चाहिए। देखो आप, एक नया शोध आया है। 12 साल तक जीव का बचपन रहता है। 12 का हम कहते हैं 16 साल तक, सरकारी गजट के अनुसार 18 साल तक। परंतु ये बचपन उत्पात के लिए नहीं है, बचपन संस्कार के लिए है। 18 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं। आजकल तो 14 साल पर ही बच्चे सब समझने लगते हैं। जब बच्चे कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना, किससे बात करना, किससे रूठ जाना, ये समझने लगे, समझिए बचपन समाप्त हो गया। बचपन किसी से रूठता नहीं है, बचपन किसी से बुरा नहीं मानता। और मैं तो कहूं, बच्चों पर ये चढ़ाना भी नहीं चाहिए। अपने विकार हमको संतान पर कदापि नहीं लादना चाहिए, वो हमारा अपना पक्ष है। बालपने की निर्मलता ही युवावस्था की निश्चलता में परिवर्तित हो जाती है। यह निर्मलता निश्चल भाव में हमने जो लाद दिया, थोप दिया, डार दिया, आगे हमको ही प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों में कदापि कलमश न उतारा जाए। नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये तो गंगा जी की तरह है, सरजू मैया की तरह निर्मल प्रवाह है बालपने का। भगवान ने बालपने के सहज संस्कार को जीव को देने के लिए सहजा भाव से जिया। युवावस्था त्याग की अवस्था है। अठारह से लेकर के 50 वर्ष तक केवल तपो, जलो, खपो, डटो, जमो, रहो, कुछ करो। 50 साल के बाद धीरे 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 प्रणाम का अभ्यास हो। बहुत कर लिया दीपक भैया, बहुत कर लिया, अब तो बस भजेंगे। अपने लिए हम जब प्रारंभ होते हैं तो अपने लिए मेहनत करते हैं। कितना करते हैं? जितना न कर सकते हैं उतना करते हैं। अपना सिद्ध हो गया तो फिर मेहनत करते हैं। किस लिए? तो अपनों के लिए। कितना करते हैं? जितना 3-4 पीढ़ी जी सके। यहां तो सामान 100 बरस का, अब पलहू की खबर नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम नॉट सेइंग फॉर यू, आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम हमारे लिए तो कर लिए, हमारे अपनों के लिए कर लिए। जो हमारे अपनों के अपने हैं उनके लिए हम क्यों हाय हाय करें? मित्रों, माताओं, संसार की कोई भी प्रॉपर्टी 100 साल बाद अपना वसीयतनामा बदल लेती है। ऐसा कोई पिता नहीं मिला जिसका नाम 200 साल किसी प्रॉपर्टी पर टिका रहे। 100 साल बाद वह संपदा
बदल ही जाएगी। केवल एक ही प्रॉपर्टी अस्थाई है, जो भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी के नाम रजिस्टर्ड हो गई, वो बदलने वाली नहीं है। यदि देने वाले कुल में भगत आता रहे तो भगवान के नाम चढ़ी प्रॉपर्टी तब तक नहीं नाम परिवर्तन करा पाती है जब तक उस कुल का उत्तराधिकार किसी भक्त के हाथ में है। वहां भी कोई लंका वाला पहुंच गया तो बेच बाच के भगवान का मंदिर भी समाप्त कर देगा। भगवान के नाम चढ़ी प्रॉपर्टी अपना वसीयत बदल नहीं पाती है। क्यों? वो तो भगवान की हो गई। अर्थात जो भगवान का हो गया उसकी वसीयतनामा अस्थाई भाव में सुरक्षित हो जाती है। संसार है, अपने लिए यात्रा हो, अपनों के लिए हो, और इसी यात्रा में अपने परमार्थ के लिए भी यात्रा हो। ये राम कथा परमार्थ यात्रा है। इसमें लगा तन, इसमें लगा मन, इसमें लगा धन। ये प्रभु में लगा मन है, प्रभु में लगा धन है, प्रभु में लगा तन है। और जो प्रभु में लग जाता है, सरकार कहते हैं वो मुझे बड़ा प्रिय है। देखिए, कमल बाबू जब कथा का संकल्प लिए होंगे, बहुरानी के साथ बैठ के काफी चर्चा किए होंगे के क्या कहती हो, कथा करा डाले के सोच लो, थारे कोई करना है, हमारे को की करना है। अच्छा भाई चलो, है गई कथा, है रही कथा। जो इनके बड़े हितैषी लोग हैं, के कमल माथा फिर गए हो के, क्या हुआ भाई, सुना कथा करावे हो, कि लेकर आवे। प्रभु की इच्छा होगी, हनुमान जी की इच्छा होगी, गुरु महाराज की इच्छा होगी तो हो जाओगी भाया। अच्छा भाई, अरे अभी तो जब आके देख जाएंगे, अरे ये तो बर्बाद कर डारो पैसो, कहे तबीयत तो ठीक है के, कृपा है थारी, ले लो। परमार्थ में, स्वार्थ में आप व्यय करो, जीव बोलने वाले नहीं। जहां परमार्थ में गए, रोकने वाले आटा चावल लेकर पीछे पड़ जाते हैं। रोको इसको, क्यों? उनकी जैसी चेतना है वैसी चेतना सामने वाले की भी बना डालना चाहते हैं। कहां फंसते हो, कहां उलझ रहे हो। ओह, लेकिन जिस जीव का परमार्थ प्रचंड होता है वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी परमार्थ गति में ही लगा रहता है। और ध्यान रखिएगा, भगवान तो कहते हैं कि तू हाँ कर, फिर देख मैं कैसे तेरे साथ खड़ा हो जाता हूं। भगवान करते हैं, जीव नहीं करता, एकदम नहीं करता। ये वही बात हम हमारे लिए, हम हमारों के लिए। अरे भाई, भगवान ने दिया, कुछ अपने आगे के लिए भी बना लो। ये हमारे सदग्रंथों का कहना है। हमारे पास 3 स्थान हैं जो हम छोड़कर आए, जो हम जी रहे हैं और जहां हम जाएंगे। जितना जीवन में सत्कर्म, परमार्थ और पुण्य होगा, उसी के अनुसार हमारी अगली यात्रा होती है। हम कहाँ जाएंगे? परमार्थ में, सत्कर्म में, पुण्य में लगा तन, लगा क्षण, लगा मन, यही हमारा अगला तय करता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।